अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पैराडोल, ब्रूफेन, अमॉक्सिसिलिन, इनके दुरुस्त इस्तेमाल और मिकदार का इल्म ना हो तो फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आम इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन के बारे में, उनके नाम, उनकी डोज और उनके सही इस्तेमालात पर। वीडियो के आखिर में आपको एक अहम बात भी बताऊंगा कि किस तरह हर मेडिसिन का महफूज इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जो पहली मेडिसिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है पैराडोल। और पैराडोल जो है ये सबसे आम दवा है, यहाँ मेडिसिन है जो बुखार और दर्द में इस्तेमाल की जाती है। अडल्ट्स की बात करेंगे तो अडल्ट्स में इसकी डोज जो है वो 500 से लेके 1000 mg तक होती है, मिलीग्राम तक होती है, जो हर 6 घंटे बाद ली जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा डोज जो एक दिन में आप ले सकते हैं वो 4 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका जो इस्तेमाल है मोस्टली हम इसको फीवर में, बुखार में इस्तेमाल करते हैं, या इसको दर्द में, अगर आपको बॉडी पेन है या सर दर्द है, हेडेक है, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, या बॉडी पेन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन है वो है ब्रूफेन। और ये जो ब्रूफेन मेडिसिन है ये दर्द में, इसको हम पेन में यूज़ करते हैं। इसे हम अगर आपको बॉडी में की सूजन हुई है या बुखार हुआ है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। सो ब्रूफेन जो है इसकी जो आम डोज है वो 200 से 400 मिलीग्राम आप ले सकते हैं हर 6 से 8 घंटे के बाद। इसे खाली पेट नहीं लिया जाता। अगर इसे आप खाली पेट लेंगे तो इससे आपको मैदे पर असर पड़ सकता है, या ये मेडिसिन जो है आपको मैदे को खराब कर सकती है, उस पर साइड इफ़ेक्ट काज कर सकती है। तो इसका जो मेन इस्तेमाल है वो हेडेक में, सर दर्द वगैरह में, उसके अलावा सूजन में, कहीं सूजन होती है या आपको टूथेच है, वहाँ पे यूज़ करते हैं, या उसके अलावा इसको बुखार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फीवर में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन है वो है अमॉक्सिसिलिन। अमॉक्सिसिलिन जो है ये अमॉक्सल के नाम से आती है। इसकी डोज 250 mg से लेके 500 mg, 250 mg और 500 mg होती है। ये एक एंटीबायोटिक है और जो कि हम गले, कान, दांत और फेफड़ों के इन्फेक्शन में मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो मेजर हमारे पास अडल्ट्स के अंदर जो इसकी डोज है वो 500 मिलीग्राम है हर 8 घंटे के बाद। आप 8 घंटे के बाद 500 mg ड्रग ले सकते हैं। इसे हम फेफड़ों के इन्फेक्शन में, बीज के थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, उसके अलावा UTI में यूज़ करते हैं, ऑटिटिस मीडिया में, और उसके अलावा जैसे कि आप कान का इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे, और उसके अलावा जो है इसे दांत दर्द में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जो नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन है वो है अमॉक्सिसिलिन। अमॉक्सिसिलिन जो है नेक्स्ट हमारे पास है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है जो कि हम बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया में होने वाले मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में दी जाती है। इसकी डोज जो है वो 250 से लेके 500 mg तक होती है, और इसे हम थ्रोट इन्फेक्शन में, UTI में, और उसके अलावा जो है उसके अलावा हम इसको कान दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन है वो है मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल जो है ये मेडिसिन हमारे पास 200 और 400 mg में आती है। मीन इसके 400 mg और 200 mg में ये मौजूद है, ये इसमें मिलती है। और आप इसको 400 mg मेडिसिन जो है वो एवरी 8 आवर्स, 8 घंटे के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल जो है मोस्टली सर्जरी के बाद इस्तेमाल करते हैं, लूज मोशंस में इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा जो है अगर आपको डायरिया हुआ है तो डायरिया में यूज़ करते हैं, और उसके अलावा माउथ अल्सर में, अगर आपको माउथ में अल्सर हुआ है
मीन्स के दांत में और दांतों में पेन है या आपको माउथ में अल्सर है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस मेडिसिन का जो इस्तेमाल है आप अल्कोहल के साथ कभी भी नहीं करते। अल्कोहल के साथ इसको कंट्राइंडिकेटेड कहा गया है कि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते फ्लैजिल को, जो कि मेट्रोनिडाज़ोल है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मेथियोनीन। और मेथियोनीन जो है हमारे पास इसकी डोज आती है 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। ये जो मेडिसिन है हमारे पास ये जिगर की हिफाजत करती है और जो पेशाब की तेज़ाबियत है उसमें तेज़ाबियत बनाने में इस्तेमाल होती है। सो ये बेसिकली हमें डायरिया में यूज़ कर सकते हैं, इसे हम हार्ट बर्न में यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा लूज मोशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आती है वो है डिस्प्रिन। और डिस्प्रिन जो है इसकी जो डोज आती है हमारे पास वो 75 mg, 150 mg और 300 mg तक आती है, मिलीग्राम तक आती है। ये जो दवाई है हमारे पास, ये मेडिसिन जो है इसे हम आप सर दर्द में यूज़ कर सकते हैं, बुखार में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एंजाइना, जो कि हार्ट अटैक और एंजाइना के जो मसला होता है, एंजाइना की जो पेन होती है, एंजाइना पेन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एस्प्रिन को, और ये डिस्प्रिन के नाम से आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो दवाई है वो है सफेक्सियम। और सफेक्सियम जो है उसकी डोज हमारे पास आती है, सेफिकेट के नाम से ड्रग आती है मार्केट में। इसकी डोज सफेक्सियम की 200 mg और 400 mg तक मिल सकती है आपको। और 200 mg ड्रग जो है, 200 mg मेडिसिन जो है आप हर 12 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक है, बहुत ही ताकतवर एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। और इसे हम यूटीआई इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, मीज़ के मसाने के जो इन्फेक्शन है वहाँ यूज़ करते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, मीज़ के फेफड़ों के इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, उसके अलावा निमोनिया में यूज़ करते हैं और टाइफाइड में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसे सर्जरी के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई नेक्स्ट जो है आगे इन्फेक्शन ना हो, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। और गोनोरिया जो है, गोनोरिया इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दवाई आती है, जो मेडिसिन आती है वो है हमारे पास अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन एजोमैक्स के नाम से आती है और इसकी डोज है 250 mg और 500 mg। मतलब कि ये 250 mg में भी आती है और 500 mg में भी आती है हमारे पास। ये दवाई जो है हमारे पास, इसको हम 3 दिन तक आपने मिनिमम यूज़ करना होता है। एजिथ्रोमाइसिन है, एंटीबायोटिक है, 3 दिन मिनिमम यूज़ करना है, इसको कम से कम इस्तेमाल करना है। और इसे 500 मिलीग्राम जो है आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास मेडिसिन है हम इसे यूज़ करते हैं सांस के मसले में, इन्फेक्शन में, जैसे टॉन्सिल्स कहते हैं, उसके अलावा गले का इन्फेक्शन जैसे कहा जाता है, उसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं इसको, उसके अलावा डायरिया में यूज़ किया जाता है इसको, और यूटीआई में भी इस्तेमाल करते हैं। यूटीआई जो कि हमारे पास पेशाब का इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन है वो है ऑगमेंटन। और इसमें ऑगमेंटन में आता है कोअमॉक्सिक्लेव। कोअमॉक्सिक्लेव जो है ये हमारे पास आती है 375 mg में, 625 mg में और 1 ग्राम में आती है। और ये हमारे पास जो है एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है और इसे हम एक सीवियर इन्फेक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, सीवियर इन्फेक्शन हो, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन, उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और उसके अलावा आपको अब्सेस होते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। और टेटस मीडिया में भी इससे कान का इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा सर्जरी में भी, सर्जरी के बाद भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो नेक्स्ट। तो इसकी जो डोज है वो 625 मिलीग्राम आती है और जो आप यूज़ करते हैं अडल्ट में वो 8 घंटे के बाद, एवरी 8 आवर्स जो है 625 mg इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसको हम वाउंड्स में भी यूज़ करते हैं, वाउंड्स को, ताकि वाउंड्स में इन्फेक्शन ना हो। आगे हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है वो है डिक्लोफेनिक सोडियम। डिक्लोफेनिक सोडियम जो है ये डिक्लोरान के नाम से आती है, और ये जो मेडिसिन है ये दर्द में और सोजिश को कम करने में मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। इसकी डोज जो है 25 mg, 50 mg, 75 mg और 100 mg इसकी डोज आती है। और इसकी आप सिंपल बात करें तो 50 mg आप ले सकते हैं हर 8 घंटे के बाद डिक्लोरान की टैबलेट। इसका जो मेन इस्तेमाल है आप दर्द में भी, इसके जॉइंट पेन के अंदर, दांतों के दर्द में, टूथएच में और उसके अलावा बैक पेन में भी इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली इसको दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। जो नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन आती है डैट इज़ मीटाक्लोप्रोमाइड, और इसको ये मैक्सोलोन के नाम से आती है मार्केट में। और ये दवाई हमारे पास जो है मोस्टली हम इसको जो वॉमिटिंग और नोज़िया में इस्तेमाल करते हैं, वॉमिटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो डोज है हमारे पास वो 10 मिलीग्राम आती है, और इसे आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिलीग्राम जो डोज है इसकी वो 3 टाइम अ डे, आप 3 टाइम दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मोस्टली आपको वॉमिटिंग और डायरिया को, वॉमिटिंग और नोज़िया वॉमिटिंग को ट्रीट करने में ये ड्रग इफेक्टिव है। जो नेक्स्ट डोज ड्रग आती है हमारे पास डैट इज़ सेलिकोजिब, और सेलिकोजिब जो है इसकी डोज आती है 100 mg और 200 mg, 100 mg और 200 mg भी आती है। अब ये दवाई जो है मोस्टली हम जोड़ों और पट्ठों के दर्द में इस्तेमाल करते हैं। मसल पेन में और शाटिका के जो पेन होती है, जोड़ों और पट्ठों की जो पेन है, दर्द है, उस वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। और इसकी जो मेडिसिन की जो डोज है वो 200 mg जो है आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या 100 mg जो है दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 mg वाली जो टैबलेट है वो आप दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आर्थराइटिस में भी यूज़ होती है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन है वो है स्ट्रेप्सिल्स, और स्ट्रेप्सिल्स जो है ये लोजेंजिस की फॉर्म में आती है, इनको हम लोजेंजिस भी कहते हैं। तो ये गले की एक गोली होती है जो हराश और गले का दर्द जो है उसमें सुकून देती है बेसिकली। तो ये एक गोली जो है मोस्टली आप 2 से 3 घंटे के बाद आप ले सकते हो। आप इसको मुंह में रखें, और ये बेसिकली क्या करेगी, आपको थ्रोट को क्लीन, गले को साफ़ करने में हेल्प करेगी। और अगर आपको गले में दर्द है या खांसी है तो उसमें ये एक रिलीफ प्रोवाइड करती है, उसमें एक आराम देती है। और अब नॉर्मल वॉइस जो है उसको बेहतर करने में भी हेल्प करती है, उसमें भी काम आती है स्ट्रेप्सिल्स। उसके अलावा गले में दर्द है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास है वाइटामैक्स, और ये मल्टीविटामिन्स होते हैं। मल्टीविटामिन्स की बात करेंगे तो मल्टीविटामिन जो है ये जिस्म की तवानाई और विटामिन्स की कमी को पूरा करते हैं बेसिकली। तो आम तौर पे जो है ये 1 कैप्सूल आप रोज़ाना ले सकते हैं वाइटामैक्स का, और ये फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब कि जिस्म की तवानाई प्रोवाइड करता है। और अगर आपको कमज़ोरी है जिस्म की तो उसको ये बेहतर करने में हेल्प करेगा, उसको बेहतर कर देगा जिस्म की कमज़ोरी को। नेक्स्ट हमारे पास जो दवाई है वो है मेफिनेमिक एसिड, और ये आती है हमारे पास पॉस्टॉन के नाम से आती है। इसकी डोज की बात करेंगे तो ये 250 mg में और 500 mg की डोज में आती है मेफिनेमिक एसिड। और ये दवाई जो है आप इसको मोस्टली यूज़ करते हैं पीरियड्स की पेन में, फीमेल्स के अंदर जब पीरियड्स की पेन होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो है आम जो जिस्मानी दर्द है, बॉडी पेन है, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो मेन डोज़ है वो 500 mg आप ले सकते हैं हर 8 घंटे के बाद। डर्ट्स के अंदर जो डोज़ है इसकी वो 500 mg है एवरी 8 आवर्स, 8 घंटे के बाद इसको यूज़ करते हैं। सो ये पीरियड्स पेन में यूज़ कर सकते हैं, हेडेक हो या बॉडी की पेन हो या कहीं पे इन्फ्लामेशन हुई है या उसके अलावा आपको बुखार हुआ है या माउथ में टीथ है तो उसमें भी, दांत दर्द में भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आती है मेडिसिन ज़ेंटेक, और ज़ेंटेक में होती है रेनिटिडीन। और रेनिटिडीन जो है ये इसकी जो डोज हमारे पास आती है वो 75 mg, 150 mg और 300 mg इसकी डोज आती है हमारे पास। इसे हम जो 150 mg है आप इसको 2 बार दिन में ले सकते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड डोज है 150 mg ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में ले सकते हैं। अब ये मेडिसिन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम? ये मैदे की तेज़ाबियत में और जलन को बेहतर करने में इफेक्टिव है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर में अगर आपको मैदे में जलन होती है और अल्सर है मैदे का तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हार्टबर्न का मतलब कि मैदे में अगर आपको जलन हो रही है तो डाइजेशन अपसेट है और मैदे में तेज़ाबियत है, या आपका मैदा जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, आपको खाना पीना हजम नहीं हो रहा, तो ये मेडिसिन जो है ये बहुत इफेक्टिव है ज़ेंटेक। इससे हमारे पास जो नेक्स्ट दवाई आती है वो है जो नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन आती है वो है हमारे पास सिमिटिडीन। सिमिटिडीन जो है ये आती है टैगामेट के नाम से, और इसकी जो डोज आती है हमारे पास वो 200 mg और 400 mg आती है स्टैंडर्ड। अब इसको अगर डोज की बात करें कि आपकी अडल्ट के अंदर कितनी डोज आप ले सकते हो, तो ये 400 mg जो डोज है आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और ये दवाई भी जो मेडिसिन जो है ये भी मैदे की और तेज़ाबियत को बेहतर करती है, और उसके अलावा जो है ये मैदे के अल्सर को ट्रीट करने में भी, उसके इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। और उसके अलावा जो इसोफेगाइटिस जो है उसमें भी इन्फ्लामेशन होती है किसी को इसोफेगस की, तो वहाँ पे भी ये बहुत इफेक्टिव है, उसमें भी यूज़ की जा सकती है। तो मोस्टली ये जो स्टमक पेन है, ये जिसे हम मैदे की पेन भी कहते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास दवाई है वो है फोमेटिडीन। और फोमेटिडीन जो है इसकी जो फॉर्मूला है हमारे पास फोमेट के नाम से आता है, फोमेट के नाम से। और फोमेटिडीन की बात करेंगे तो ये 20 mg और 40 mg की 2 फॉर्मुलेशन में आती है, मोस्टली 20 mg में और 40 mg में। अब इसको अगर डोज की बात करेंगे तो आप 20 मिलीग्राम जो डोज है वो 2 बार दिन में ले सकते हैं, दिन में 2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस अ डे। और इसको हम मोस्टली कहाँ पे यूज़ करेंगे? इसको यूज़ करेंगे तेज़ाबियत के लिए। तो आपको मैदे की तेज़ाबियत है तो उसको बेहतर करने में हेल्प करती है। आपको अगर मैदा अपसेट है, इसोफेगाइटिस है, या आपको मैदे में दर्द होती है, या आपको तेज़ाबियत है, हार्ट बर्न है, तो वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव है। या अगर आपको मैदे का अल्सर है तो वहाँ पे भी ये फोमेटिडीन जो है ये इफेक्टिव ड्रग है, उसमें भी यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन आती है वो है न्यूब्रोल फोर्थ। और न्यूब्रोल फोर्थ के अंदर जो है हमारे पास पैरास्टामोल होती है, साथ में और फेनाडाइड्रीन होती है, 2 का कम्बिनेशन है ये। इसकी डोज की बात करेंगे तो ये 650 + 50 mg इसमें आती है। अब इसको न्यूब्रोल फोर्थ को आप एक टैबलेट जो है हर 8 घंटे के बाद ले सकते हैं, ये इसकी एक टैबलेट। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो ये जो मेडिसिन है हमारे पास, इसको आप पट्ठों के दर्द में भी, इसके जॉइंट्स पेन में, मसल्स पेन में, और उनका तनाव अगर होता है, अगर आपको जॉइंट पेन होती है या जॉइंट्स के अंदर जो है ये बैक पेन होती है, या अगर आपको सर दर्द है, उसके अलावा शाटिका की पेन है, तो वहाँ पे ये ड्रग जो है, ये मेडिसिन जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है न्यूब्रोल फोर्थ। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट दवाई आती है वो है फ्लूबीप्रोफेन। फ्लूबीप्रोफेन जो है ये फ्रोबिन के नाम से आती है, एबट बना रहा है इसको। और इसकी जो डोज की बात करेंगे तो ये हमारे पास जो है 2 डोजेस में आ रही है, 50 mg में और 100 mg में आ रही है, 100 mg में आ रही है। 100 mg जो ड्रग है आप इसको 2 बार दिन में ले सकते हो। इसको हम मोस्टली दर्द में इस्तेमाल करते हैं, इसमें जोड़ों के दर्द में, बैकेज में, उसके अलावा टूथ एच में, माउथ में अगर आपका दांतों में दर्द है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दवाई है वो है ट्रांसैमिनिक एसिड। और ट्रांसैमिनिक एसिड जो है ट्रांसैमिन के नाम से आता है, कैप्सूल्स। इसकी डोज की बात करेंगे तो 250 mg और 500 mg की डोज आती है इसकी। और इसको जो है आप मोस्टली यूज़ कहाँ पे करते हैं? ये बेसिकली जो मेडिसिन है ये दवाई जो है ज़्यादातर खून बहने को रोकती है, रोकने में हेल्प करती है। जो अगर
खून बह रहा हो तो उसको रोकने में ये दवाई काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये जो मेडिसिन है ये हम माहवारी में मीन्स के जिसे हम सिंपल वर्ड में कहें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। उसके अलावा सर्जरी जो है, सर्जरी के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि जो अगर किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसको रोकने में ये इफ़ेक्टिव है। आफ्टर सर्जरी ट्रोमा में इसको यूज़ करते हैं और हैवी ब्लीडिंग जो है उसमें ये अफेक्टिव ड्रग है, उसको रोकने में ये यूज़ की जाती है। जो नेक्स्ट हमारे पास दवाई है वो है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल जो है ये राइजिक के नाम से आती है मार्केट में। इसकी जो डोज है वो 20 mg और 40 mg है। आप 20 mg जो मेडिसिन है इसको खाली पेट ले सकते हैं रोज़ाना एक टैबलेट, या 40 mg अगर आप 20 mg से इफेक्टिव नहीं है तो 40 mg आप ले सकते हो रोज़ाना खाली पेट ले सकते हैं। अब ये मेडिसिन कहाँ पे यूज़ करते हैं ओमेप्राजोल? इसको आप मोस्टली यूज़ करते हैं हार्ट बर्न के अंदर, मीन्स के तेज़ाबियत अगर आपको हो रही है मैदे में। उसके अलावा मैदे का अल्सर है अगर आपको तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये तेज़ाबियत और अल्सर को इलाज में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है, बहुत हेल्प करती है उसको बेहतर करने में। जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आती है वो है बोटिलियम, जिससे हम डोमपेडोन भी कहते हैं, बोटिलियम के नाम से आती है। इसकी एक ही डोज होती है 10 mg, 10 मिलीग्राम डोज है। इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये जो दवाई है ये मेडिसिन जो है ये नोज़िया और वॉमिटिंग, और ये दोनों नोज़िया वॉमिटिंग को ट्रीट करने में बड़ी हेल्पफुल है। अगर आपको नोज़िया और वॉमिटिंग आ रहा है तो वो इफेक्टिव है, वहाँ पे इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दवाई है वो है, ये मेडिसिन है वो है एम्लोडिपिन बाइसाइलेट। ये नॉर्वेस्ट के नाम से आती है मार्केट में। इसकी 2 डोजेज आती है, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में। आप इसको 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम जो है दिन में एक बार ले सकते हैं। ये मेडिसिन कहाँ पे यूज़ होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसको हम यूज़ करते हैं स्टोक के अंदर। अगर किसी को स्टोक का इशू है, एंजाइना की पेन है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके अलावा ब्लड प्रेशर का मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है और दिल के मरीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों में बेसिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एंजाइना की पेन होती है, हाइपरटेंशन है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो अगली दवाई है हमारे पास वो आती है प्रोपेनालोल। प्रोपेनालोल जो है ये इसका जो ब्रांड नेम है वो है इंड्रॉल। इंड्रॉल के नाम से आती है मार्केट में। इसकी डोजेस की बात करेंगे तो 10 mg, 20 mg और 40 mg की डोज में ये अवेलेबल है, मार्केट में मौजूद है। अब इसकी जो डोज है हमारे पास वो 40 मिलीग्राम आप दिन में 2 बार रोज़ाना ले सकते हैं। मीन्स के सुबह और शाम जो है 2 बार 40 मिलीग्राम की डोज जो है आप ले सकते हैं। और इसका अगर यूज़ करेंगे तो यूज़ कहाँ पे किया जाता है? बेसिकली इसकी जो मेडिसिन है ये आपकी दिल की धड़कन जो होती है उसको काबू में रखने के लिए और ब्लड प्रेशर कम करने में ये हेल्प करती है, जो मेजरली है। उसके अलावा ये एंजाइना में यूज़ करते हैं इसको। अगर आपको एंजाइना की पेन है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फोबिया है, फोबिया को डर लगता है, एंजाइटी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और हेडेक, अगर आप माइग्रेन हेडेक है तो वहाँ पे भी ये जो मेडिसिन है बहुत इफेक्टिव है, उसमें भी ये यूज़ की जा सकती है। जो नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन आती है वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। इसको हम ग्लूकोफेज भी कहते हैं, ग्लूकोफेज के नाम से आती है। अब इसकी डोज जो है 250 mg और 500 mg, 750 mg और 1000 mg की डोजेस आती है। इसी आप 500 से लेके 1000 mg जो डोज है वो आप दिन में 2 या 3 बार रोज़ाना ले सकते हैं, सडर डोज। तो ये यूज़ कहाँ भी होती है? ये शुगर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कम करने में हेल्प करती है, उसमें मदद करती है। ग्लूकोफेज के नाम से आती है दवाई हमारे पास मेटफॉर्मिन। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन है वो है ग्लिबेनक्लामाइड और ये डोनिल के नाम से आती है। इसकी डोज की बात करेंगे तो 5 mg की ये आती है एक टैबलेट, और ये 5 mg जो है आप रोज़ाना एक टैबलेट ले सकते हैं। और ये मेडिसिन जो है इसको भी हम यूज़ करते हैं, आप शुगर लेवल कंट्रोल करने में यूज़ करते हो, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं।
इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एलर्जी हो सकती है, अर्टिकेरिया और प्राइटस जो है वो हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आते हैं। तो 5 mg जो डोज है आप दिन में एक बार ले सकते हैं। ये शुगर कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है वो है लोराटाडीन, और ये आती है हमारे पास सॉफ्टीन के नाम से। इसकी 2 डोजेज है, 5 mg और 10 mg। आप इसकी 10 mg जो डोज है वो दिन में एक बार ले सकते हैं मैक्सिमम। दिन में एक बार जो है आप अडल्ट डोज जो है वो 10 mg है और दिन में एक बार ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन है हमारे पास, ये एलर्जी को और जैसे कि छींक और हारिश के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उसके अलावा जो है ये कफ में भी इफेक्टिव है, कफ को ट्रीट करने में भी इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास जो दवाई है वो है फ्लूइज, और फ्लूइज की जो डोज है वो 200 mg और 400 mg आती है। आप इसका एक जो कैप्सूल है वो दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, और इसको हम सर्दी में, ज़ुकाम और बुखार में इसको इस्तेमाल करते हैं, फ्लू में और कॉमन कोल्ड में इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर फीवर है आपको तो फीवर में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर आपको छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास जो दवाई है वो है फिरामीन मेलिएट, और इसकी जो हमारे पास ब्रांड आता है वो है एविल के नाम से दवाई आती है। इसकी डोज की बात करेंगे तो ये 250 mg में और 25 mg में और 50 mg में आती है। 25 mg या 50 mg जो है आप हर 8 घंटे के बाद ले सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ में होता है? बेसिकली इसका इस्तेमाल मोस्टली एलर्जी में और नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल करते हैं मोस्टली हम इसको। एलर्जी में रनी नोज़ है, उसके अलावा इचिंग है स्किन के ऊपर, स्किन में अगर आपको बहुत ज़्यादा हारिश हो रही है या आपको स्किन के ऊपर रैशेज़ आ गए हैं एलर्जी की वजह से, तो उसमें भी ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है, मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास दवाई है वो है मोटिलुकास सोडियम। मोटिलुकास सोडियम जो है ये 5 mg में आती है और 10 mg में आती है। मोटिलुकास सोडियम जो है इसकी जो हमारे पास डोज है 10 mg जो डोज है, आप इसको सोने से पहले, रात को सोने से पहले लेते हो मोस्टली, और ये आपको मोस्टली दमे में, मतलब कि एस्थमा का पेशेंट होता है, दमा का जो मरीज़ होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो एलर्जी की जो दवाई, एलर्जी का जो पेशेंट होगा जिसको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा रनी नोज़ होता है, एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे माइटिका जो है वो यूज़ कर सकते हो, और ये कफ में भी इफेक्टिव है, इस पर भी यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है अल्प्राज़ोलैम। अल्प्राज़ोलैम जो है ये ज़ैनेक्स के नाम से आती है। इसकी जो डोजेज है वो 0.25 mg आती है और 0.5 mg इसकी डोज आती है। आप इसको 0.25 mg या 0.5 mg जो मिलीग्राम डोज है, पहले तो स्टार्ट लो डोज पे करते हैं, लेकिन 0.5 mg जो डोज है इसको दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं अल्प्राज़ोलैम की। अब इसका इस्तेमाल की बात करेंगे तो इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? इस दवाई को बेसिकली यूज़ किया जाता है बेचैनी में, और अगर आपको नींद का मसला है, जैसे कि डिप्रेशन का मसला है, डिप्रेस लगते हैं लोग, या अगर आपको नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, तो इंसोम्निया में इसको यूज़ कर सकते हैं। या आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मतलब कुछ लोगों को साइकोसिस का इशू होता है थोड़ा सा, तो उसमें भी बेचैनी रहती है, तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ैनेक्स को। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट दवाई की तरफ जो है बीटामेथासोल, और ये आती है हमारे पास बेटनीसोल के नाम से। बेटनीसोल के नाम से आती है हमारे पास। इसकी डोज की बात करेंगे तो ये 0.5 mg में आती है, और ये जो दवाई है हमारे पास, आप इसको 0.5 mg जो है ये, या ले इसको डबल डोज मतलब 1 mg जो है मिलीग्राम जो है आप रोज़ाना दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मेडिसिन है ये इस्तेमाल कहाँ भी होती है? मोस्टली ये जो दवाई है हमारे पास, ये सोजिश में, इन्फ्लामेशन को ठीक करने में, एलर्जी में यूज़ करते हैं, या अगर आपको जल्दी बीमारी है कोई वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो आप, या एस्थमा में इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आर्थराइटिस के पेशेंट जो होते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं उसको। तो ये मल्टीपल दवाइयाँ, मल्टीपल डिजीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये मसले हैं तो उसमें किसी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रोमीज़ेपाम।
ब्रोमेज़ेपाम जो है ये रिलैक्सेंट के नाम से आती है और इसकी डोज़ की बात करेंगे तो ये 3 mg में और 6 mg की डोज़ जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। आप इसकी जो 3 मिलीग्राम की डोज़ जो है इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते